إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. اللهم آمين. तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई, हम्दो सना
खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ समा के लिए लायक और ज़ेबा और सज़ावार है। पाक उसकी ज़ात है, निराली उसकी शान है। अल्लाह के जितने अम्बिया इस दुनिया में मबऊस हुए, तमाम अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलामती की दुआ करते हैं। बिलखुसूस नबी मुकर्रम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनकी मेहनतों, जिनकी कोशिशों, जिनकी कदो काविशों की बदौलत आज मैं और आप इस्लाम के साए में ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे हैं। दुआ करें कि रब्बुल इज़्ज़त से रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको जिस इस्लाम पर मैं और आप चलते हैं, जिस इस्लाम पर, जिस दीन पर मेरा और आपका अमल करना है, मेरा और आपका ईमान है, रब्बुल आलमीन मरते दम तक उसी इस्लाम पर, उसी दीन पर, उसी शरीयत पर कायम रखे और जब हमारा ख़ात्मा हो तो इस्लाम पर ख़ात्मा हो। आमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों और मुझे सुनने वाली खैर उम्मत के लक़ब से मुलक़्क़ब फरमा उम्मत की प्यारी बहनों, माँओं और प्यारी बेटियों, आज के इस खुतबा जुमा में मौजू है दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। ये दुनिया इंसान का आरज़ी ठिकाना है। इसके बाद आने वाली ज़िंदगी अबदी, दाइमी और हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। ये जो दुनियावी ज़िंदगी है, ये दुनियावी ज़िंदगी दरअसल यहाँ पर हर शख्स, हर इंसान आज़माया जा रहा है। यहाँ दुनिया को ऐसा समझिए आप, यहाँ आप इम्तिहान हाल में हैं। ये दुनिया इम्तिहान हाल है। आप उस इम्तिहान हाल में इम्तिहान दे रहे हैं, इम्तिहान लिख रहे हैं। इसके बाद आने वाली ज़िंदगी में आपको यहाँ पर आप जो भी करते हैं, चाहे अच्छाई के काम हो, चाहे बुराई के काम हो, इसका रिज़ल्ट आपको आखिरत में मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वह इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसका ज़र्रा ज़र्रा हिसाब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ियामत के दिन लेगा। और उस वक्त अगर तुम ज़र्रा बराबर भी नेकी करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका बदला तुमको देगा। ज़र्रा बराबर भी अगर तुम बुराई करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका बदला तुमको देगा। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। मोहतरम सामिईन, ये दुनिया, इस दुनिया में इंसानों का वजूद क्यों है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्न और इंस को, जिन्नात को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मुफस्सिरीन ने बयान किया लियअबुदून से मुराद लियुवहिदून है, अल्लाह ही की इबादत करने के लिए, अल्लाह ही के दीन की तबलीग करने के लिए, अल्लाह की इस दीन को सारी दुनिया में आम करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को और जिन्नात को पैदा फरमाया। दुनिया में इंसानों को भेजने का मकसद, जैसे कि आपके सामने वाज़े हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत के लिए ये जिन्नात को पैदा किया, ये इंसानों को पैदा किया। वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को बारौनक बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को पुरकशिश बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को ज़ेब व ज़ीनत वाली बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को हसीन व जमील बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को रंगीनी बनाया। अल्लाह ने फरमाया इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। हमने ज़मीन के ऊपर जितनी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को पुरकशिश बनाया है, हसीन व जमील बनाया है। क्यों? अल्लाह ने फरमाया लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि हम इंसान से इम्तिहान ले सकें। एक इंसान इस दुनिया के फरेब में रहकर, इस चमकती धमकती दुनिया के फरेब में आकर, क्या वो इंसान उस दुनिया के पीछे जाता है या फिर मेरी इबादत करता है? मोहतरम सामिईन, ये दुनिया क्या चीज़ है?
ये दुनिया क्या चीज़ है? कुरान ने 2 अल्फाज में इस दुनिया की हकीकत को वाज़े करते हुए बताया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया खेलो तमाशे की जगह है, ये दुनिया धोखे की जगह है। वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब। ये दुनिया खेल और कूद की जगह है। इस दुनिया में तमाशा होता है, इस दुनिया में खेल और कूद होता है। एक मुसलमान को चाहिए कि वो दुनिया में रहते हुए बाकी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। एक अक्लमंद और दानिश्वर मोमिन की अलामत यही होती है, उसकी सिफत यही होती है कि इस फानी दुनिया में रहते हुए बाकी आखिरत की तैयारी करता है। मोहतरम सामईन, इस दुनिया में रहते हुए दुनिया कमाना नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी हासिल करना चाहिए। जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी नहीं होगा, जब तक हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के होकर नहीं रहेंगे, तो याद रखें दुनिया में हम किसी के नहीं हो सकते। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अहादीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको जीने का तरीक़ा सिखाया, मुझे और आपको जीने का सलीक़ा सिखाया कि इस दुनिया के अंदर जब तुम चले गए, जिस दुनिया के अंदर जब हम आ गए हैं, दुनिया की इन मकर फ़रेब में आकर हम अल्लाह को ना भूलें, दुनिया की इस ज़ाहिरी ज़ैब व ज़ीनत को देखकर हम अल्लाह को ना छोड़ें, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को ना फरामोश करें। ये एक मोमिन की अलामत होनी चाहिए। दुनिया अगर आप कमाते हैं, अगर आप ताजिर हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, सही है, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को ना भूलिएगा। दुनिया, कहा जाता है कि दुनिया अगर हाथ में रही तो ठीक है, दुनिया मेरे और आपके हाथ में रही तो ठीक है, दुनिया अगर दिल में जगह बना ली तो बड़े बड़े मसले बन जाते हैं। लेकिन अफसोस यही है, इंसानों की अक्सरियत हमेशा से यही करती आ रही है, दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठी है, दुनिया ही को अपना मकसद वसूल समझकर आखिरत को भुला दी गई है। किसी शायर ने कहा था कि मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में, मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी किताब के अंदर हज़रत अली बिन तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु का एक कौल ज़िक्र किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इर्तहलतिद दुनिया मुदबिरा, दुनिया पीठ फेर कर वापस जा रही है, वरतहलतिल आखिरत मुक़बिला, और आखिरत बिल्कुल हमारे सामने है, आखिरत आ रही है। फ़कूनु मिन अबनाइल आखिरा, तुम आखिरत के बेटे बनो, मतलब तुम आखिरत को चाहने वाले बनो, तुम्हारी हर फिक्र, तुम्हारी हर सोच आखिरत की होनी चाहिए। वला तकुनु मिन अबनाइद दुनिया, दुनिया के बेटे मत बनो, दुनिया को चाहने वाले मत बनो। क्यों? फ़इन्नल यौम अमलुन वला हिसाब, आज के दिन हम अमल करेंगे, आज के दिन हमें कोई हिसाब लेने वाला नहीं होगा। कल के दिन जब अल्लाह की अदालत कायम होगी, हशर का मैदान होगा, नबी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सुबह क़यामत तक पैदा होने वाला हर औलाद अल्लाह के सामने खड़ी होगी। उस वक्त अमल नहीं होगा, बल्कि उस वक्त हिसाब होगा। ये दुनियावी ज़िंदगी कब मेरी और आपकी ख़त्म हो जाती है मालूम नहीं है दोस्तों। मौत का एक दिन मुअय्यन है, वो किसी भी लम्हे आ सकती है, वो किसी भी शख्स को आती है। ये नहीं कि बड़े होने के बाद ही इंतकाल होता है, ये नहीं कि 60-70 साल होने के बाद ही इंसान को वफ़ात होती है, बल्कि छोटा बच्चा भी मर जाता है। मौत किसी को देखती नहीं है, मौत किसी को देखती नहीं है कि फ़लाँ आदमी बड़ा इबादत गुजार है, फ़लाँ आदमी की उम्र अभी कम है, अभी तो ये बच्चा है, अभी तो ये जवान है। मौत किसी को नहीं देखती दोस्तों। मौत का वक्त जब मौत का वक्त जो भी लिखा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वो उसी वक्त आकर रहेगी, ना उससे आगे बढ़ेगी, ना एक लम्हा पीछे हटेगी, ना एक लम्हा आगे बढ़ेगी। आज से तकरीबन 1 महीना पहले आप पीछे जाएं, आपको मालूम होगा सोशल मीडिया का दौर है। आज से 1 महीना पहले हिंदुस्तान के सूबे गुजरात के अहमदाबाद के अंदर हुआ क्या था? फ्लाइट में
तकरीबन 200 से ज़ायद अफराद सवार हुए थे, हिंदुस्तान से लंदन जा रहे थे। सब अलग अलग मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, अलग अलग तरह के ख्वाब सोचे हुए थे। कोई उसमें से बिजनेसमैन था, कोई तिजारत करने जा रहा था, कोई अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करने जा रहा था, कोई वहीं का बाशिंदा था, कोई ईद मनाकर अपने घर वालों को खुश करके, अपने घर वालों के साथ खुशियां मनाकर यहाँ से हिंदुस्तान से लंदन जा रहा था। बस कुछ ही लम्हे के अंदर वो फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई और तमाम के तमाम, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर तमाम के तमाम इंतकाल हो गए, हलाको बर्बाद हो गए। क्या किसी ने सोचा था कि ये जो फ्लाइट उड़ान भरी थी तकरीबन 5 मिनट के अंदर वो जाकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जाकर टकराती है और हादसे का शिकार हो जाती है? किसको मालूम है? इसीलिए कहा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। हाजरीन, ये दुनिया मुझ और आपको ऐसे ही धोखा देती है। आइए कुरान मजीद के हवाले से और सही अहादीस के हवाले से हम बात जानने की कोशिश करेंगे, ये दुनिया की हकीकत क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूनुस के अंदर फरमाया, इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया, दुनिया की मिसाल कैसी दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमा इन अंज़लनाहु मिनस समा, दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से पानी उतरता है, बारिश नाजिल होता है। फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ि मिम्मा यअकुलुन नास वल अनआम, जब वो आसमान से निकलने वाला पानी ज़मीन पर पड़ता है, ज़मीन से नबातात उगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, झाड़ियाँ उगते हैं। उन दरख्तों से, उन झाड़ियों से, उन पेड़ पौधों से जो फल निकलते हैं वो फल तुम भी खाते हो, इंसान भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा, जब एक किसान जो तकरीबन कई दिनों से, कई महीनों से, कई रात और दिन की मेहनतों से जब वो अपने खेत को लहू लहान देखता है, सरसब्ज़ व शादाब देखता है, वो समझता है कि मेरी खेती तो पक गई है, इंशाअल्लाह कल के दिन या फिर 2 दिन में मैं अपनी फसल काट लूँगा, उस फसल से मेरा फ़ायदा होगा, मेरे बाल बच्चों का फ़ायदा होगा। अल्लाह ने कहा, हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा वज़य्यनत वज़न्न अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा, और किसान समझता है ये फसल मैं तैयार कर लिया हूँ, अब मुझे उसे काटना बाकी है, मैं बाजार में जाकर इतने दाम में बेचूंगा। अचानक अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आ जाता है, अताहा अमरुना लैलन औ नहारा फजअलनाहा हसीदन कअल्लम तग़न बिल्लम्स, रात के या फिर दिन के किसी भी हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आ जाता है और उसका खेत हलाको बर्बाद हो जाता है और वो खेत की शक्ल ऐसी हो जाती है जैसे पहले नहीं थी। हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा वज़य्यनत वज़न्न अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा अताहा अमरुना लैलन औ नहारा फजअलनाहा हसीदन कअल्लम तग़न बिल्अम्स कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, ये जो मिसालें मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि इंसान गौर व फिक्र कर सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मिसाल दी दुनिया के सिलसिले में। अगर हमारे मुआशरे का जायज़ा लेकर देखें तो कई ऐसे मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर वालिदैन, बच्चा पैदा होता है, वालिदैन बड़ी खुशी से उस बच्चे को पालते हैं, ज़हीन व फ़तीन बनाते हैं, अच्छे ग़िज़ा खिलाते हैं, ख़ुद अपनी नींद बर्बाद करके अपने बच्चे को अच्छा सुलाते हैं, ख़ुद तो नहीं पढ़े रहते, ख़ुद तो ला इल्म रहते हैं, अपने बच्चे को अच्छी तालीम देते हैं, बड़े बड़े मदारिस में भेजते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में भेजते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं। जब बच्चा वो फारिग होकर अपने घर को आता है, बच्चा फारिग होकर ग्रेजुएट होकर अपने घर को आता है और वालिदैन समझते हैं कि अब हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, अब बच्चा हमारे ऊपर खर्च करेगा। ये माँ बाप बस ख्वाब देखते हैं। देखिए कितने ख्वाब ऐसे हैं जो दुनिया हमारी इस ख्वाब को चिकनाचूर कर देती है। वो माँ बाप जो अपने बच्चे के हक़ में कितने ख्वाब सजाए हुए थे, मेरे बच्चे को मैंने इतना पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, मुस्तक़बिल में वो मुझे पालेगा, हमारे
घर की देखभाल करेगा, नतीजा ऐसा होता है कि वो बच्चा किसी हादसे में, किसी सड़क हादसे में मर जाता है, या फिर उस बच्चे को मौत आ जाती है और उसी वक्त वो वालिदैन के तमाम ख्वाब चिकनाचूर हो जाते हैं। हाजरीन, ये दुनिया ऐसी ही है, दुनिया से दिल न लगाना। दुनिया कब किसका साथ छोड़ देती है ये पता नहीं चलता। एक आदमी घर बनाता है, बड़ी मेहनत से, बड़े पैसे जमा कर, बड़ी धन दौलत से एक आदमी अच्छा घर बनाता है, समझता है कि मैं यहाँ पर रहूँगा, मेरे बच्चे भी यहाँ पर रहेंगे, मेरे रिश्तेदार भी आएंगे। तकरीबन घर बन जाता है, घर की पूरी सेफ्टी हो जाती है, हर तरीक़े से घर को मुज़य्यन कर दिया जाता है। जब लोगों को बुलाता है कि मेरे घर में दावत है, घर की ठंडिक के लिए आप आ जाइए, अचानक उसी लम्हे में उस इंसान का इंतकाल हो जाता है। अपना घर आबाद होने से पहले कब्र उसकी आबाद हो जाती है। हाजरीन, दुनिया ऐसी ही है, दुनिया हमारे ख्वाबों को चिकनाचूर कर देती है। ये दुनिया अरमानों की जगह नहीं है, यहाँ पर हमारे ख्वाब मुकम्मल नहीं होते, यहाँ पर हमारी अरमान मुकम्मल नहीं होते, हमारे ख्वाब, हमारी अरमान यहाँ पर चिकनाचूर हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से खेती करने वाला किसान के ख्वाब चिकनाचूर हुए थे। मोहतरम सामईन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की हकीकत को उजागर करते हुए मेरे और आपके सामने ये बात की कि लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा, के अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक इस दुनिया की हकीकत क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक इस दुनिया की हकीकत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। मच्छर आप देखते हैं एक हकीर सी मखलूक, मच्छर एक हकीर सी मखलूक, और उससे बढ़कर मच्छर का पर बिल्कुल हकीर है। उस मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की कोई औकात नहीं है, कोई कीमत नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के मार्केट से जा रहे थे, सहाबा इकराम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरा हुआ बकरी का बच्चा उठाया और देखा कि उसका कान कटा हुआ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि कौन है इस मरे हुए बकरी के बच्चे को जो ऐबदार है, जिसका कान कटा हुआ है, उसको 1 दिरहम मिलेगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, पहली बात तो ये मरा हुआ है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यही है कि वो ऐबदार है, उसका कान कटा हुआ है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे नज़दीक ये जो मरा हुआ बकरी का बच्चा है कितना हकीर है, उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक इस दुनिया की हकीकत है। ये दुनिया से अगर मैं और आप वफा करेंगे, याद रखें एक ना एक दिन ये दुनिया हमारे से बेवफाई करेगी। इस दुनिया को अगर हम अपना दोस्त मानेंगे, ये दुनिया हमारे साथ गद्दारी करेगी, ये दुनिया मेरे और आपके साथ दुश्मनी करेगी। इस दुनिया से अगर आप मोहब्बत करेंगे, इस मोहब्बत का खुमियाजा आपको नफ़रत की शक्ल में भुगतना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया महज धोखे की जगह है। इसी तरीके से थोड़ा आगे और बढ़िए, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हैसियत क्या है, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हैसियत क्या है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लाहि मद दुनिया फिल आखिरा, सही मुस्लिम की हदीस है। अगर कोई शख्स ये जानना चाहता है कि दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया में रहते हुए तुम सब कुछ, मैं दुनिया ही में रहूँगा, मुझे मौत नहीं आएगी, अगर किसी का ये ख्याल है, वो ये गुमान करता है कि मुझे मौत नहीं आएगी, दुनिया ही सब कुछ मेरा है, याद रखें प्यारे नबी ने फरमाया था कि दुनिया आखिरत के मुकाबले में ऐसी ही है। एक आदमी समुंदर के अंदर उंगली डुबाता है और उंगली निकालता है, जो उंगली में जो पानी का खतरा है वो दुनिया है, जो तुम्हारे उंगली में जो पानी का कतरा है वो दुनिया है, समंदर ये आखिरत है। वल आखिरतु खैरुन व अबका, अल्लाह ने फरमाया कि आखिरत बाकी रहने वाली है और आखिरत बेहतर है।
थोड़ा आगे और बढ़ें दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इस दुनिया की हकीकत को उजागर करते हुए, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, ये दुनिया मोमिन के लिए जेल है। जिस तरीके से जेल के अंदर एक इंसान रहता है जिसे मनपसंद खाना नहीं मिलता, जिसे मनपसंद की चीज़ें नहीं मिलती, जिसे मनपसंद की अशिया नहीं मिलती, जिसे मनपसंद का बिस्तर नहीं मिलता, जिसे मनपसंद का तकिया नहीं मिलता, बिल्कुल उसी तरीके से ये दुनिया हमारे अरमानों की जगह नहीं है। यहाँ पर मुसलमान को चाहिए वो इस दुनिया में वो इस दुनिया में है, लेकिन इस दुनिया की मिसाल जो अल्लाह के रसूल ने दी एक सिजन से मुराद दी, यानी अल्लाह के रसूल ने इस दुनिया को जेल खाने से ताबीर किया। जिस तरीके से जेल खाने में ज़िंदगी गुजारी जाती है उसी तरीके से यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना चाहिए। यहाँ हमारे अरमानों का खून होता है, हमारे ख्वाब चिकना चूर होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस के आगे फरमाया वो जन्नतुल काफिर, और ये दुनिया काफिर के लिए जन्नत है। आप देखते हैं कि दुनिया के हर मैदान में मुसलमानों से कहीं ज़्यादा गैर मुस्लिम आगे हैं। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की हकीकत और वैल्यू अल्लाह के पास नहीं है। अल्लाह ने एक मकाम पर फरमाया मन काना युरीदुल हयात दुनिया, जो लोग दुनियावी ज़िंदगी को चाहते हैं। गैर मुस्लिमीन का तरीक़ाकार क्या? गैर मुस्लिमीन यही समझते हैं कि हम दुनिया ही के रहेंगे, दुनिया के अलावा उनका कोई नहीं है। अल्लाह ने फरमाया जो दुनिया ही को सब कुछ समझता है वो जो कुछ भी दुनिया में करेगा हम उसको पूरे का पूरा बदला देंगे, दुनिया में उसको पूरे का पूरा बदला देंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके साथ ये भी फरमाया उलाइकल्लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्लन नार, क़यामत के दिन उनको आग के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको आग के सिवा कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं देगा। उनका बदला यही होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उठाकर उनको जहन्नम में डाल देगा। क्यों? इस वजह से कि वो दुनिया के तलबगार थे, वो दुनिया चाहने वाले थे, वो दुनिया कमाने वाले थे। नतीजे में यही हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको आखिरत में सिवाय आग के कोई नहीं दिया। इस दुनिया की हकीकत को और भी आपके सामने एक मिसाल के ज़रिए उजागर करना चाहता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के पास आते हैं ज़ियारत करने के लिए। अल्लाह के रसूल सोकर उठे हैं, अभी लेटे हुए थे, उठे हैं। अरे अल्लाह अकबर, दुनिया का वो प्यारा रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसे सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तक़वा देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुर्बत तो देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने फ़क्र फ़ाक़ा में हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहद व वरा देखिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी लेट कर उठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पर हसीर के निशानात हैं। अरे वो नबी अगर चाहता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करके जबले उहद, जो उहद का पहाड़ था, उस उहद के पहाड़ को सोना करार दिया करता था। लेकिन कुर्बान जाइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ज़ुहद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीधा तकिया भी मुयस्सर नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अच्छी खासी हसीर भी मुयस्सर नहीं थी। हज़रत उमर देख कर रो देते हैं। अरे वो उमर जिसके प्यारे में लिसाने नबूवत ने गवाही दी थी कि जिस रास्ते से मेरा उमर गुजरता हो शैतान दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है। अरे वो उमर जिसके सिलसिले में ये कहा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरता था, उम्महातुल मुमिनीन कहती थी कुरान हमारे घर में ज़रूर उतरता था, लेकिन उमर के राय और मशवरे के मुताबिक उतरता था। अरे वो उमर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत को देखकर ज़ारो क़ितार रो देते हैं। प्यारे नबी पूछते हैं ए उमर तुम क्यों रो रहे हो? हज़रत उमर कहते हैं ए अल्लाह के रसूल, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम नबियों का सरदार बनाया। अल्लाह के रसूल, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा, आपकी हालत ऐसी है। कैसर व किसरा जाकर देखें, वो किस रंगीनियों में मगन है, कितनी आराइश और आसाइश के साथ जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर की ये बात सुनकर उमर से कहा, ऐ उमर, मेरी मिसाल ऐसी है, मेरी और दुनिया की मिसाल एक मुसाफिर जैसी है। एक मुसाफिर अपने घर को जाने के लिए उसे कई तरह के मसाइल, कई तरह की मुसीबतें झेलना पड़ती हैं। जब तक वो मंजिल तक नहीं पहुंचता तब तक उसको सुकून नहीं मिलता। एक मुसाफिर अपनी मंजिल को पहुंचने के लिए अपनी मंजिल से पहले एक जगह पर आराम करता है, सुकून और राहत की नींद लेता है, उसके बाद फिर उठता है, उसके दिल में एक ख्याल पैदा होता है, मेरी मंजिल अभी करीब है, मुझे वहाँ पर जाना है। बिल्कुल इसी तरीके से मेरी और दुनिया की मिसाल ऐसी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फिर फरमाया, अमा तरज़ा अन तकून लहुमुद दुनिया, ऐ उमर, क्या तुम रब के इस फैसले से खुश नहीं हो? ये कैसर और किसरा जो दुनिया के आसाइश में मुब्तला हैं, दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया के मकरो फरेब में मले हुए हैं, क्या तुम नहीं चाहते, क्या तुमको खुशी नहीं रब के इस फैसले से कि उनके लिए दुनिया है और हमारे लिए आखिरत है? मोहतरम सामीन, बताना मकसूद ये है कि इस दुनिया में रहते हुए, इस फ़ानी दुनिया में रहते हुए हम अपनी बाकी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, मुझे और आपको ये देखना चाहिए आने वाले कल के दिन के लिए, आने वाली क़ियामत के दिन के लिए हमने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरिएगा, क्योंकि हर चीज़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन बाखबर है। खुलासे के तौर पर बस मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये दुनिया हमारे अरमानों की जगह नहीं है। यहाँ पर कदम कदम पर दुनिया में और आपसे क़ुरबानी चाहती है, कदम कदम पर दुनिया हमारे से कुर्बानी मांगती है, कदम कदम पर मेरे और आप पर मुसीबतें, आफतें, आजमाइशें आती हैं। ऐसे वक्त में हम डरना नहीं चाहिए, बल्कि इस्तिकामत के साथ, सब्र के साथ अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहिए और दुनिया के इस रंगीनियों में पड़कर, पुरकशिश दुनिया में रहते हुए हम अल्लाह के कानून को ना भूलें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात को ना छोड़ें। क्यों? इस वजह से कि हमारा फ़ायदा अल्लाह की बातों में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में है। जब हम इन दोनों की बातों को सुनकर अमल करते हैं तभी जाकर हमारा फ़ायदा होगा, तभी जाकर हमारी आखिरत बन सकती है। बस इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आँखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तो अपने क्यों इतना बेखबर है, अंजाम से तो अपने क्यों इतना बेखबर है। दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन मुझे और आपको कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुन हलीम।